खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादम फरियाद गिल आपको सलाम पेश करता है और दुआ है कि खुदा आपको, आपके घराने को कसरत की बरकत अता फरमाए। हर तरह की बीमारी, परेशानी, उलझन, तकलीफ यस्सु के नाम से जाती रहे। आज जो सवाल है ये वकास परवेज की तरफ से किया गया है और काफी देर से ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे जवाब दें, कंफ्यूज है, लेकिन मैं चूंकि मसरूफियत की वजह से यूट्यूब की तरफ नहीं आ रहा, अभी आया हूं, तो दुआ कीजिएगा कि जारी रहे प्रोग्राम। तो खुदावंद आपको सबको बरकत दे। ये कहते हैं कि इनके चर्च में पास्टर साहब ने एक दिन बाइबल पकड़ी और दूसरे हाथ में रूह की खुशी गीत की किताब पकड़ी और कहने लगे जी इन दोनों में से बताए कलीसिया के कौन सी किताब मोतबिर है। अब लोग कुछ देर खामोश रहे, किसी ने जाहिर ज्यादा ने बाइबल कह दिया होगा, किसी ने कहा होगा जी ये भी जो है मोतबिर है, किसी ने कह दिया होगा दोनों मोतबिर हैं। तो एंड पे वो पास्टर कहने लगे जी नहीं, कलाम मुकद्दस ज्यादा मोतबिर है। और वो वकास यानी कि उसको बाद में मिले पास्टर को और कहते हैं जी कि ये जो किताब आप कह रहे हैं कि मोतबिर नहीं है या कम मोतबिर है, इसमें भी तो खुदा का कलाम है, इसमें गीत गजलें हैं और 150 जबूर जो लिखे हुए हैं वो सारे ये वो। तो कहने लगे जी वो जबूर तो लिखे लेकिन वो थोड़े हैं तादाद में, ये तादाद में ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा मोतबर है, ये दलील उन्होंने दी। तो मुझे कह रहे हैं जी आप इसको जरा मुझे बताएं वकास भाई। पहली बात ये है कि जब पास्टर की तैयारी नहीं ना होती, उसके पल्ले कलाम नहीं होता, समझ बूझ नहीं होती, मेहनत नहीं होती, रिसर्च नहीं होती, फिर वो आंदे इंज शुरू करता है, इधर की कहानी सुनाती उधर की सुनाती, मैं राह च टुरिया ना है इंज हो गया, इधर का हो गया, अद्धा घंटा लाइना सीधियां करवा लिया, वो कर लिया, कोई होर शोशा, ये शोशा है, कुछ ना कुछ कार्रवाई सुना पहले, फिर एवं खाम खा तालियां बजवा दी, तो इन्हें वो काम किया, गल कोई नहीं। तो जनाब तू कलाम सुना। अब ये बंदा कह रहा जी मोतबर क्या है जी, फर्ज करो कि कहता जी तेरी मां या प्यो जो केड़ा तेनू ज्यादा मोतबर है, तो बंदा तो परेशान हो जाएगा यार मैं की कहूं। अब ये सवाल बनता ही नहीं है। कोई कह दे जी कोई पुराने अहदनामा में से या नए अहदनामा में से आपके लिए कौन सा चीज है, हालांकि ये दोनों अहद ऐसे हैं। खुदा के खादम असलम जय साहब कहते थे कि ये खुदा के दो लब हैं जिनसे वो कलाम करता है। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जी पुराना अहदनामा नहीं है, नया अहदनामा ये वो। अब देखें ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। वो जबूर खुदा के बंदा ने बड़ी मेहनत के साथ आईडी शहबाज साहब ने उनको पंजाबी में किया ताकि हम उनको गा सकें। तो कलाम है, बड़े खूबसूरत तरीके से हम उनको गाते हैं। और दूसरा कलाम का हुक्म है और कलाम की बेस है। कलाम में लिखा है और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, हुक्म है। यानी कलाम है क्या? खुदा के मुंह की बातें। और खुदा क्या चाहता है कलीसिया से? ये कलाम है, यही है ना। तो खुदा ये चाहता है कि मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। तो गाएंगे कैसे? जब लिखी होगी तो गाएंगे ना। तो जब लिखी हुई अच्छी गजल खुदा के हुजूर में अच्छा गीत गाएंगे तो ये क्या होगी? खुदा के कलाम की मर्जी पूरी होगी। तो आपने कलाम को ही तरजीह दी, कलाम की मर्जी को पूरा किया और लिखा दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहो। और फिर लिखा मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। दिल से गाओ। अगर कोई लिखे ही ना, पाखरू से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यस्सु कर दे मुझे। अगर कोई लिखे ही ना तो मैं कैसे गाऊंगा? और अगर कोई लिख रहा है तो वो खुदा के कलाम के हुक्म को मान रहा है। अगर वो कोई गा रहा है तो वो खुदा के कलाम के हुक्म के मुताबिक गा रहा है। तो सारे तो कलाम की फरमाबरदारी हो रही है। थियोलॉजिकली गलत गीत जो है वो वैसे ही आउट है। अगर इल्मेला ही गलत है तो वो वैसे ही आउट है। ये जो किताब आप कह रहे हैं ये तो वैसे ही खुदा के लोगों ने इसको चेक किया, एक अच्छी किताब है थियोलॉजिकली। हाँ, कुछ अगर फिर भी मसला है तो उसको देखा जा सकता है। अब ये तो वैसे ही खुदा का हुक्म है कि गीत और गजल लिखा जाए और गाया जाए, तो इसका मतलब है कि खुदा का हुक्म है कलाम। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका बेसूद, इलॉजिकल, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। मकसद बस शोशा छड़ना, फूफा करना, इधर उधर छड़ना। तो जनाब ये मैंने बताया था, जिसकी रिसर्च नहीं है वो इस तरह से करेगा। आप दिल से खुदावंद की हमदोस्ताइश करें। खुदा का कलाम उत्तम है, पाक है, और जबूर और गजल गाना खुदा के कलाम का हिस्सा है। ठीक है,
اگر میں نے گیت گایا تو خدا کے کلام کو پورا کیا, روحانی غزل کی گائی لکھی تو اس کے کلام کو پورا کیا, تو کلام کا حصہ ہی ہے. اگر خدا کہتا ہے کہ تو دائیکی دے تو میں نے دی, تو یہ کلام کو مانا, میں نے اس کے حکم کو مانا. اگر کلام نہ ہو تو مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ میں نے کام کرنا, دائیکی دینی یا شکر گزاری دینی. کلام ہے, اس میں اجازت دی ہے کہ گاؤ, ہیکل میں ایسا ہوتا تھا, یہ پریکٹسز میں شامل ہے. اس لیے فضول باتیں چھوڑ کر کلیسیا کی ترقی پر اور کلیسیا کی حقیقی روحانی اور تعلیمی نشو و نما پر توجہ دیں. تھینک یو سو مچ. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. گاڈ بلیس یو.